एक बार की बात है, राजेश नाम के एक सीधे साधे व्यक्ति का अचानक देहांत हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 4 बच्चे थे, 3 बेटे अमित, सुमित और रोहित और एक बेटी अनामिका। राजेश जी ने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया था कि मुश्किल में पड़ने पर अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। राजेश जी की मृत्यु के कुछ दिनों बाद, जब परिवार अभी भी इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था, एक अजनबी उनके घर आया। उसने अपना परिचय प्रकाश के रूप में दिया और बताया, मैं राजेश जी का पुराना मित्र हूँ। उन्होंने मुझसे कुछ समय पहले 5 लाख रुपए उधार लिए थे। अब जब वे नहीं रहे, तो क्या आप लोग मेरे पैसे वापस कर सकते हैं? तीनों बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। 5 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी और उनके पिता ने इस उधार के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। अमित ने तुरंत कहा, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। पिताजी ने हमसे कभी इस पैसे के बारे में बात नहीं की। सुमित ने भी हामी भरी, हाँ, हमें नहीं पता कि उन्होंने आपसे पैसे लिए थे या नहीं। अब जब वे नहीं रहे, तो हम कैसे इतने पैसे दे सकते हैं? रोहित भी अपनी बात पर अड़ा रहा, हम किसी ऐसे उधार के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, जिसका हमें पता ही नहीं। हम पैसे नहीं दे सकते। प्रकाश यह सुनकर थोड़ा निराश हुआ और उसने मुड़ने की तैयारी की। तभी अनामिका आगे आई। उसने प्रकाश से पूछा, अंकल, क्या आप सुनिश्चित हैं कि पिताजी ने आपसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे? क्या इसका कोई सबूत है? प्रकाश ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, हमारे बीच सिर्फ जुबान का रिश्ता था। उन्होंने कहा था कि जब उनका काम हो जाएगा तो वापस कर देंगे। अनामिका ने एक पल सोचा। उसके मन में अपने पिता की बातें गूंज रही थी कि कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। उसने अपने भाइयों की तरफ देखा, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर अनामिका ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने प्रकाश से कहा, अंकल, अगर मेरे पिताजी ने आपसे उधार लिया था, तो उसे चुकाना हमारा फर्ज है। चाहे हमें इसके बारे में पता न हो, पर अगर आप कह रहे हैं, तो हमें आप पर विश्वास करना चाहिए। आप चिंता न करें, मैं आपको आपके पैसे दूंगी। अनामिका के तीनों भाई और उसकी मां हैरान रह गए। उन्हें पता था कि उनके पास इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं है। अनामिका ने अपनी मां और भाइयों से कहा, पिताजी ने हमेशा हमें सिखाया कि किसी का भी पैसा नहीं रखना चाहिए। अगर उन्होंने किसी से उधार लिया था, तो उसे वापस करना हमारी जिम्मेदारी है। अनामिका ने हिम्मत की। उसने अपनी छोटी सी बचत, अपने जेवर और यहाँ तक कि अपने भविष्य के लिए जमा किए गए कुछ पैसों को इकट्ठा किया। उसने अपने भाइयों से भी मदद मांगी, पर उन्होंने फिर भी हिचकिचाहट दिखाई। आखिरकार, कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद, अनामिका ने प्रकाश को पूरे 5 लाख रुपए लाकर दिए। प्रकाश ने पैसे लिए, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। उसने पैसे वापस अनामिका को देते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कोई उधार नहीं लिया था। मैं तो बस तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को आजमा रहा था कि पिताजी के जाने के बाद तुम में से कौन उनके सिद्धांतों पर चलेगा। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा था कि अगर कभी उन्हें कुछ हो जाए, तो मैं उनके बच्चों की ईमानदारी देखूं। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके पास एक अमानत है, जो उन्हें तुम्हें देनी है, पर तभी जब तुम यह साबित कर दो कि तुम उनकी विरासत के सच्चे हकदार हो। प्रकाश ने अपनी जेब से एक और लिफाफा निकाला। यह तुम्हारे पिताजी की अंतिम इच्छा थी। उन्होंने कहा था कि जो भी बच्चा इस इम्तिहान में खरा उतरेगा, यह अमानत उसी की होगी। लिफाफा खोलते ही उसमें से पूरे 10 लाख रुपए और एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में राजेश जी ने लिखा था, मेरी प्यारी अनामिका,
मुझे पता था कि तुम ही मेरी इज्जत रखोगी और अपने पिता के उसूलों को जिंदा रखोगी। यह पैसा तुम्हारी नेकदिली का इनाम है। इसे अपने और अपने भाइयों के बेहतर भविष्य के लिए इस्तेमाल करना। अनामिका और उसके तीनों भाई हैरान और शर्मिंदा थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी बहन के नेक दिल और अपने पिता पर विश्वास ने उन्हें कितनी बड़ी दौलत दिलाई थी। उस दिन उन्होंने सीखा कि रिश्तों का सम्मान करना और किसी की बात पर विश्वास करना कितना जरूरी होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे ज्यादा कीमती चीज विश्वास और नेकदिली होती है। पैसों का लेनदेन तो होता रहता है, पर अपने सिद्धांतों पर कायम रहना और दूसरों पर विश्वास करना ही असली विरासत है। राजेश जी ने अपने बच्चों के लिए धन दौलत से बड़ी विरासत छोड़ी थी, नेक संस्कार और विश्वास की कसौटी। अनामिका ने साबित कर दिया कि वह इस विरासत की सच्ची हकदार थी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हमें हमेशा दूसरों पर विश्वास करना चाहिए और अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हों। क्योंकि नेकदिली और विश्वास न केवल हमें दूसरों की नज़र में ऊंचा उठाता है, बल्कि हमें एक सच्चा और समृद्ध जीवन जीने की राह भी दिखाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको प्रेरित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस संदेश को समझें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।